हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के जो भी प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जिन जिन एग्ज़ाम में चाहे आपका वो टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल है, टीजीटी नॉन मेडिकल है, तो उन पेपर्स में जो है जो भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। आप लोगों के सामने मेंशन्ड है कि जो 2015 से लेकर 2025 के बीच में जो भी आप लोगों के एग्जाम में यानी कि टीजीटी आर्ट्स के कमीशन के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर गिवन है, ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो है वो किस चीज के बारे में बताया गया है। यहाँ पर द टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स हैज कम, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसमें आपको क्या कहा गया है, टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स हैज कम में कि ये जो सिंगिंग है इसका इस सेंटेंस में ये सिंगिंग क्या है। तो देखेंगे जो टाइम ऑफ द सिंगिंग लिखा हुआ है कंप्लीट, तो एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में आपको पता है कि लास्ट टाइम पे जो कमीशन हुआ था 2020 में हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। एक होता है इन्फिनेटिव, एक है आपके पास जिरंड है या आपके पास एडजेक्टिव है। तो इसमें सिंगिंग क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो जो भी आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अगर किसी में लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को यहाँ पे बताई गई है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। सिंगिंग यहाँ पर कैसे काम कर रही है, एज अ नाउन काम कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने आपको पार्टिसिपल के बारे में कहा, तो पार्टिसिपल की जब बात कर रहे हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो उसमें भी आपके पास आईएनजी फॉर्म आती है और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जो क्वेश्चन था टाइम ऑफ द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स इस तरीके से लिखा है। तो ये आपको पता है यहाँ पे द लगा हुआ है, आर्टिकल है यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल द, और आर्टिकल किससे पहले आता है, नाउन से पहले आता है। तो जब आपके पास ये जो आईएनजी है, जिरंड हमारा एज अ नाउन भी यूज होता है, इसीलिए आपको ये चीज भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है कि यहाँ पर ये क्या है, एज अ नाउन है। और एज अ नाउन पार्टिसिपल चाहे आईएनजी फॉर्म का क्यों ना हो, वो एज अ नाउन यूज नहीं होता है, बल्कि जो जिरंड है वो हमारा एज अ नाउन यूज होता है। यहाँ पे आपको बताया गया है विच मेक्स इट अ जिरंड, जो कि इसको जिरंड बना रहा है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आपको आर्टिकल जो भी चीज है वो चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि इसकी पोजीशन क्या है। जब हम इस कंप्लीट सेंटेंस को देख रहे हैं तो ये कंप्लीट हमारे पास एक जो है वो क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ पे द आर्टिकल लगा है, आर्टिकल कहाँ पे आता है, नाउन के पहले आता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आईएनजी एज अ नाउन कौन सी चीज होती है इनमें से, वो होता है आपका जिरंड होता है। एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, जो क्वालिफाई करेगा किस चीज को, हमारे नाउन को, संज्ञा को और सर्वनाम को, यानी कि प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जैसे आपके पास टू रन हो गया, टू वॉक हो गया, ये क्या है हमारे पास, इन्फिनेटिव है। उसके अलावा पार्टिसिपल मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बट इन द सेंटेंस। यहाँ पे ये जो बट लगा हुआ है ना, इट इज बट राइट, ये इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स। तो यहाँ पे टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा है कि ये जो बट है, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रेपोजिशन है, क्या ये कंजंक्शन है, क्या ये एडवर्ब है। तो ये जो बट है वो हमारे पास दो तरीके से यूज होती है।
एक तो ये एज अ प्रपोजिशन होती है और एक ये एज अ कंजंक्शन यूज होती है। तो कंजंक्शन कब होगी? जब आपके पास जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पर बट क्या है? इट इज लगा हुआ है, इज यानी कि वर्ब है, वर्ब के बाद में बट राइट, लेकिन सही है, टू एडमिट आवर फॉल्ट्स, इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स। अगर हम अपनी गलतियों को एडमिट कर देते हैं, इट इज बट राइट, ये जो है वो लेकिन सही है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये किस तरीके से यूज हो रहा है? यहाँ पे एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। आपको मैंने दो चीजें बताई, एक प्रपोजिशन के तौर पे भी यूज हो सकता है, एक कंजंक्शन के तौर पे भी यूज हो सकता है, लेकिन ये एज अ एडवर्ब भी यूज हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों? आप मीनिंग यहाँ पे देख सकते हो। बट का मतलब क्या है आपके पास? ओनली और जस्ट, यानी कि ओनली सिर्फ, ओनली का मतलब है सिर्फ यही चीज, और जस्ट का मतलब भी सिर्फ होता है। फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, कि जब आपके पास यहाँ पर जो है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इट इज ओनली राइट, ये बिल्कुल सही है, ये सिर्फ सही है कि अगर आप बिल्कुल अपनी गलतियों को एडमिट कर रहे हो, ये बात क्या है? सही है। तो यहाँ पे बट कैसे यूज हो रहा है? एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। ठीक है, एडवर्ब का मतलब क्या होता है? ये एक तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब की विशेषता को बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। दूसरी चीज है कि ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली। ठीक है, यहां पे बोला है कि आपके पास, इसका मतलब क्या है? किसको बोला जा रहा है यहाँ पे? अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली इज, वो उसको क्या बोलते हैं? पर्सिमोनियस बोलते हैं, प्रोडिगल बोलते हैं, स्टिंगी बोलते हैं, या स्पेरिंग बोलते हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली, बिना सोचे समझे जो है वो अपने पैसे को जो है वो खर्च कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडिगल कहा जाता है, जो बिना सोचे समझे जो है अपने पैसे को जो है वो खर्च कर देता है। तो प्रोडिगल रेफर्स टू समवन, ऐसे इंसान को हु वेस्ट मनी एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब वो बेफजूल का खर्चा जिसको बोलते हैं, वैसा खर्चा कर देता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रोडिगल कहा जाता है। ऐसे पर्सन के लिए ये वर्ड जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, सारी चीज़ों को आप जो है, जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को हर एक चीज़ को एक अच्छे तरीके से जो है वो वेल प्लान्ड तरीके से अगर जो है वो आपको पढ़ना है, आपको इधर उधर नहीं भागना है, अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक नंबर यहाँ पर गिवन है 7018186561। इस नंबर के थ्रू जो है आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो, और कोर्स के अंदर आप लोगों को जो है जो चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, लाइव क्लासेस आप लोगों की 4 to 5 आवर्स रहती हैं। जिसने भी जो है वो कमीशन का एग्जाम फिल किया है, चाहे जेबीटी है, टीजीटी है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, इंग्लिश हर पोर्शन में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो उसी चीज़ का आपको जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। मॉक टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले हैं, और उसके अलावा आप लोगों को जो क्लास होती है उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी जो है वो क्लास के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हो, डिटेल में सारी चीज़ों को जो है वो देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप इस नंबर के थ्रू जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है वो लिंक भी दिया रहता है, आप उसके थ्रू भी जो है वो कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बतानी है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, या फोर्थ। अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो इसको लिटरेटर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिटरेटर कौन सा सही है देखने को तो सारा मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे लिटरेचर को ढूंढने लग जाते हैं। लिटरेचर होता है हमारा साहित्य, और लिटरेटर जो है वो होता है साहित्यकार। ठीक है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, लिटरेचर से ही बन रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटरेटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा।
आप यहां पर देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और क्या कहा गया है इसके बारे में, लिटरेटर इज द करेक्ट स्पेलिंग मीनिंग अ लिटरेरी पर्सन, और जो राइटर है यानी कि साहित्यकार को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, लिटरेटर कहेंगे। ठीक है, साहित्यकार को, ये जो बहुत अच्छा लिखता है उसको भी हम बोल सकते हैं। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिनोनिम आपसे पूछा गया है, एलिवेट का सिनोनिम क्या होगा। सबसे पहले तो आपको एलिवेट्स का मीनिंग पता होना चाहिए कि एलिवेट का मतलब क्या होता है। तो एलिवेट का मतलब होता है दोस्तों, एक तो दूर, और दूसरा होता है आपके पास इस चीज का मतलब कम करना। ठीक है, एक तो मैंने क्या कहा, दूर या फिर कम करना, या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज को हल्का कर दो, बहुत भारी है यानी कि हल्का करना, इस चीज को एलिवेट करना। ठीक है, तो HPTGT आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अब यहां पर आपके पास क्या पूछा है, सिनोनिम, और सिनोनिम का मतलब क्या होता है, जो क्या दे, सिमिलर मीनिंग दे, उसको हम क्या कहेंगे, सिनोनिम। तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए सबसे पहले हर एक चीज के, अगर मीनिंग पता है तभी आप इस चीज को जो है वो सही कर पाओगे। तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है टू एग्रेवेट। ठीक है, तो सबसे पहले टू एग्रेवेट, एग्रेवेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, जैसे बोलते हैं ना एक्सरजेट करना, एग्रेवेट करना, यानी कि किसी चीज को तीव्र करना, यानी कि तेज करना। सबसे पहला मीनिंग क्या हुआ आपके पास यहाँ पर इसका, तीव्र करना। तीव्र करना भी बोल सकते हो, जैसे किसी का गुस्सा जो है वो तीव्र तुम बढ़ा रहे हो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, भड़काना। तीव्र करना और भड़काना हमारे पास मीनिंग है। ठीक है, सेकेंड है आपके पास टू डाइल्यूट, जैसे बोलते हैं ना ये डाइल्यूट करना है, तो डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को पतला करना, इस चीज को डाइल्यूट, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है यानी कि पतला करना, एक सोल्यूशन है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। उसके बाद वर्जन का मतलब क्या है, जैसे टू वर्जन मतलब बहुत ही वर्स सिचुएशन है यानी कि खराब, तो वर्जन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टू वर्जन मीन्स खराब। और एक है यहाँ पे टू लेसन, और टू लेसन का मतलब यहाँ पे लेसन पाठ वाला लेसन नहीं लेना है, वो LESSON है, यहाँ पे LESSEN है, इसका मतलब भी क्या होता है आपके पास, कम करना। तो आपको मीनिंग पता होनी चाहिए सभी के, तभी आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे एलिवेट्स का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू लेसन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हो आप, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद दी हुई है। तो एलिवेट का मतलब क्या होता है, मीन्स टू रिड्यूस और लेसन समथिंग। यूजुअली आप इसको पेन और डिफिकल्टी भी बोलते हो, समस्या भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एलिवेट का मीनिंग है यहाँ पर कम करना, यानी कि रिड्यूस करना किसी चीज को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा आपसे पूछा गया है कि अपोजिट क्या होगा, किस चीज का, साइलेंट, जैसे हम बोलते हैं ना ये साइलेंट फीचर्स है इस चीज की, और साइलेंट फीचर्स का मतलब क्या होता है, साइलेंट का मतलब होता है हमारी चीफ, मतलब मुख्य, मेन भी बोल सकते हैं हम इसे, है ना। तो साइलेंट का मतलब ये मेन फीचर्स हैं इसकी, हम इस तरीके से बात करते हैं। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो कि जरूरी नहीं है, यानी कि जो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है या तुच्छ है, उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, जिसका हमारे पास जो है वो कोई हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, महत्वहीन कहा जाता है, कि जो महत्वहीन है। नॉइजी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही शोरगुल से रिलेटेड हो, शोरगुल को क्या कहेंगे, बहुत ही ज्यादा शोरगुल है, नॉइजी सिचुएशन है इस तरीके से, है ना। या फिर शोरगुल के अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, मुखर, जो बोलने का बहुत ही ज्यादा क्या है, मुखर है, बोल देता है अपनी मर्जी से, शोर करता रहता है। ठीक है, उसके बाद है सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल सिचुएशंस आपने सुनी होगी, जो मतलब इस लोक से रिलेटेड नहीं है, अध्यात्म से रिलेटेड है या परलोक से रिलेटेड है, अलौकिक। अलौकिकों को क्या कहा जाता है, सुपरनैचुरल कहा जाता है। और चीफ का मतलब क्या होता है, हमारे पास मुख्य होता है, यानी कि मेन होता है, प्राइम होता है, आप ये बोल सकते हो।
तो अगर आपसे यहाँ पे सिनोनिम पूछा होता, सिमिलर मीनिंग, तो आप यहाँ पे अचीव कर सकते थे, लेकिन आपसे एंटोनिम यानी कि उल्टा पूछा है। तो साइलेंट का मतलब हुआ मुख्य, मेन या मेजर भी आप बोल सकते हो, प्राइम बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तुच्छ या फिर महत्वहीन, जिसे इनसिग्निफिकेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है वो डिटेल भी देख सकते हो, आपको यहाँ पे मीनिंग बताया है। साइलेंट का मीन क्या होता है? प्रोमिनेंट, यानी कि मेन बोला जा रहा है या जिसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है। प्रोमिनेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो प्रोमिनेंट है उसका मतलब भी क्या होता है? मेन होता है, मुख्य होता है। प्रोमिनेंट फीचर्स, इस तरीके से बात करें, इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो उल्टा क्या होगा? इनसिग्निफिकेंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें पूछा गया है व्हेन आई कॉल्ड डैश हिज रेजिडेंस दिस मॉर्निंग ही वाज स्टिल इन बेड। तो फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस की 4 ऑप्शन है, आपको फिल करनी है। व्हेन आई कॉल्ड डैश हिज रेजिडेंस, जब मैंने उसको बुलाया, कहाँ पे? रेजिडेंस पे। दिस मॉर्निंग, उस मॉर्निंग, ही वाज स्टिल इन बेड, वो जो है वो उस टाइम पर तक जो है वो सोया ही था, अपने बेड पे ही था, हम ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे डैश हिज रेजिडेंस यानी कि एक पर्टिकुलर जगह के बारे में, एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? आपकी एट प्रेपोजिशन यूज होती है पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। इनटू कहाँ पे यूज होता है? इनटू होता है जब हमारी जो चीजें हैं वो मोशन की पोजीशन पे है, तो वहां पे हम इनटू यूज करेंगे। ऑन क्या होगा? अगर हम सिंपल बात करें, जब किसी को सरफेस को टच करती हुई कोई चीज है तो वहां पे ऑन प्रेपोजिशन यूज होगी। ठीक है, ये आपने मेन याद रखनी है यहाँ पे। तो एट कहाँ पर यूज होता है? जो डेफिनेट लोकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा गया है? एट इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक प्लेस और एड्रेस। कोई स्पेसिफिक जगह के बारे में, प्लेस के बारे में, और कोई स्पेसिफिक एड्रेस है उसके बारे में जब बात होती है तो वहां पर एट यूज होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें एट और कहां पर यूज होता है, जो भी आपके स्मॉलर प्लेसेस हैं, छोटी जगहें हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो आपके जो है वो टेम्परेरी वर्क के लिए, टेम्परेरी एक्शंस है, टेम्परेरी एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आपको एज को शो करना है या स्टेज यानी कि अवस्था को शो करना है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? एट प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक इडियम यानी कि लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं ना, वैसे दिया है। इडियम क्या है आपके पास? फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? मीन्स टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु डज नॉट टेक लीव, कि जो वो नहीं जा रहा है, ऐसा। अ लॉन्ग लीव, एक बहुत लंबी छुट्टी ले रहा है वो। टू टेक अ डे ऑफ एंड हैव फन, कोई जो है वो डे ऑफ ले रहा है और फन कर रहा है, ये हुआ। टू लीव विदाउट परमिशन, कोई जो है वो बिना परमिशन के जो है वो जा रहा है, छोड़ रहा है किसी चीज को, वो हुआ। तो फ्रेंच लीव का मतलब होता है टू लीव विदाउट परमिशन, कोई बिना परमिशन के, कोई बिना नोटिफिकेशन के, कोई नोटिफिकेशन दिए बिना चला जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेंच लीव बोलेंगे। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू लीव विदाउट परमिशन और नोटिफिकेशन, फ्रेंच लीव्स रेफर्स टू लीविंग अ प्लेस, किसी जगह को छोड़ना, विदाउट नोटिफाइंग, बिना नोटिस दिए, बिना नोटिफाई किए हुए, गेटिंग परमिशंस, और बिना परमिशन मांगे। ठीक है, वो वहां से चला जाए, उसको क्या कहा जाता है? फ्रेंच मीन्स कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। कौन सा ऐसा पार्ट है इन 4 में से जिसमें एरर आपको दिख रहा है? टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 का ही क्वेश्चन है। Although they are living in Delhi for last 5 years, they have not seen the Qutub Minar, non error. अब कुतुब मीनार तो एक पर्टिकुलर जगह है, इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द आया है, ये तो बिल्कुल सही है ना? यहाँ पे तो कोई लग नहीं रहा है हमें एरर। Although they are living in Delhi for last 5 years, हालांकि वो जो है वो रह रहे हैं दिल्ली में, कब से? लास्ट 5 years से रह रहे हैं। तो लास्ट 5 years से जब हम बात कर रहे हैं, फॉर लास्ट 5 years, तो ये किस चीज को शो कर रहा है?
फॉर लास्ट 5 years जो है वो शो कर रहा है। प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आर लग रहा है। दे आर लिविंग इन दिल्ली लिखा हुआ है, फिर फॉर लास्ट 5 years लिखा हुआ है। तो आर लिविंग अगर देखें तो ये किस टेंस को यूज कर रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज कर रहा है ना। तो एरर हमारा होगा कहाँ पे? इसी वाले पोर्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए में एरर होगा। कैसे होगा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपके पास क्या बताया गया है कि वो इतने टाइम से वहां पे रह रहा है। द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हैव बीन लिविंग इज नीडेड हियर। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो हैव बीन लिविंग की जरूरत है, आर लिविंग की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर लगा है, साथ में लिविंग लगा है। कौन सा ऐसा टेंस है? ये किस चीज को शो कर रहा है? ये तो कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है। कौन से कॉन्टिन्यूअस को? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को। और साथ में आप यहाँ पे देख रहे हो कि फॉर लगा हुआ है और लास्ट में फॉर 5 years बोला हुआ है ना। सिंस और फॉर जो हमारे कहाँ पे लगते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं प्रेजेंट में? एक हैज होता है और एक हैव होता है। साथ में क्या लगेगा आपके पास? बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। वर्ब की फॉर्म लगती है कॉन्टिन्यूअस की, हेल्पिंग वर्ब लगते हैं आपके परफेक्ट टेंस के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो और दे के साथ में क्या लगेगा आपका? दे आपका प्लूरल है तो उसके साथ में क्या लगेगा? हैव। इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे हैव बीन लिविंग आएगा यहाँ पे, जो आपका ये वाला पोर्शन है। Although they have been living in Delhi for last 5 years, they have not seen the कुतुब मीनार। हालांकि वो लास्ट 5 years से जो है वो दिल्ली में रह रहे हैं, है ना। रह रहे हैं की फॉर्म में होगा क्योंकि प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जो है वो कुतुब मीनार नहीं देखा है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है उसमें एरर होगा। ठीक है, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? Choose the part of the sentence that has an error। अगेन आपको एरर बताना है कि कौन से टेंस में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 का ही क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पे भी क्या बोला गया है? यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलाइज वर कैरिंग आउट देयर एंटी अफगान एक्टिविटीज इन डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर एंड नो एरर। तो यूनाइटेड स्टेट होता है या यूनाइटेड स्टेट्स होता है? पहला आपका जो एरर है वो यहीं से ही आपका आइडेंटिफाई हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट्स होगा आपके पास। तो ऑप्शन ए जो है उसी में एरर है, बाकी किसी में कोई एरर नहीं है। द करेक्ट फ्रेज इज यूनाइटेड स्टेट्स होगा, प्लूरल में यूज होगा, ना कि यूनाइटेड स्टेट में यूज होगा। अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पोर्शन में। क्या कहा गया है? अगेन आपको एरर फाइंड आउट करना है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो गाइस पूछे गए थे। हम सारी चीजें कवर करेंगे, हम आर्ट्स के भी डिस्कस करेंगे, मेडिकल के भी डिस्कस करेंगे, नॉन मेडिकल के भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें होंगी। तो अभी तक आप ये देख रहे हो कि 2020 में आपके पास एरर के कितने क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एरर को देखना है तो आपको पूरा जो है वो मैक्सिमम आपको पार्ट ऑफ स्पीच हर एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। दे आर फॉरबिडन नॉट टू एंटर द सेक्रेड प्लेस, होली प्लेस यानी कि सेक्रेड प्लेस, एंड डिसओबीडियंस इज पनिश्ड विद डेथ एंड नो एरर। दे आर फॉरबिडन नॉट टू एंटर द सेक्रेड प्लेस एंड डिसओबीडियंस इज पनिश्ड विद डेथ एंड नो एरर। तो कौन से पार्ट में यहां पर जो है वो एरर होगा? एरर है हमारे पास सेकंड वाले पार्ट में, नॉट टू एंटर द सेक्रेड प्लेस। यहां पे क्या एरर है, किस तरीके से ये चीज बनेगी आप यहां पर देख पा रहे हो। नॉट टू एंटर द सेक्रेड प्लेस, इसमें एरर था। जो फ्रेज आपके पास दी थी शुड बी फ्रॉम एंटरिंग द सेक्रेड प्लेस इंस्टेड ऑफ नॉट टू एंटर। नॉट टू एंटर की जगह पर वहां पे क्या होगा? फ्रॉम एंटरिंग द सेक्रेड प्लेस वहां पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्रॉम एंटरिंग द सेक्रेड प्लेस। यहां पे इस तरीके से होगा, दे आर फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग द सेक्रेड प्लेस। नॉट टू नहीं होगा, फ्रॉम एंटरिंग यहां पर हो जाएगा, फ्रॉम एंटरिंग द सेक्रेड प्लेस। तो नॉट टू की जगह पर ये चीज आपने यहां पे यूज करनी है। नॉट टू एंटर की जगह पर क्या बोला मैंने? नॉट टू एंटरिंग यहां पर बोल दिया। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगेन यहाँ पर आपसे जो है वो एरर ही पूछा है कि कौन से पार्ट में एरर है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा है, राहुल गेव हिज बीए फाइनल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर बट फेल टू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्या मतलब बन रहा है कि राहुल ने बीए फाइनल एग्जाम दिए लास्ट ईयर पे, बट वो फेल हो गया उस एग्जाम में। अब देखने को तो सिंपल सही लग रही है, लेकिन गेव का मतलब होता है किसी चीज को कोई चीज देना, तो वो उस एग्जाम में उसने क्या किया, अपीयर किया। तो यहाँ पे अपीयर वर्ड आना चाहिए, ना कि गेव वर्ड आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा। इसी वाले पार्ट में जो है वो एरर है। द पार्ट गेव इज इनकरेक्ट, गेव नहीं होगा। हेयर फॉर एन एग्जाम इट शुड बी अपीयर्ड होना चाहिए था, अपीयर्ड इन एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे होना चाहिए था राहुल अपीयर्ड in his BA final examination last year but failed to pass the examination। करेक्ट आंसर बनना था। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अगेन आपको यहाँ पर जो है वो पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसमें कि आपको जो है वो एरर दिया हुआ है। तो पहली ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, स्वीट्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। सेकेंड है ही हैज बीन एप्रिसिएटेड। थर्ड ऑप्शन है टेम्पल्स आर थ्रोन्ड बाय डिवोटी अक्रॉस इंडिया। और लास्ट ऑप्शन है द नोबल इज बीइंग सोल्ड लाइक हॉट केक। तो आपको एरर बताना है, बाकी सारी जगह पर बिल्कुल सही है। स्वीट्स है प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, आर लगा हुआ है, वर्ब की फॉर्म है इन दिस बॉक्स। ठीक है, ही है सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर के साथ में हैज बीन एप्रिशिएटेड लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक है, आपके पास द नोबल सिंगुलर के लिए इज लगा है, बीइंग लगा हुआ है, हॉट केक्स बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें एरर है। टेम्पल्स आर थ्रोन्ड बाय डिवोटीज अक्रॉस इंडिया, आपको इस तरीके से बनाया है, टेम्पल्स प्लूरल लगा है, आर लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, पैसिव में है ये, क्योंकि इज एम आर अपने साथ में जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी कर रहे हैं तो वो पैसिव में है, बाय लगा है। तो इस सेंटेंस की जो है ना करेक्शन मतलब पोजीशन आगे पीछे है, तो इसका पैसिव कैसे बनना चाहिए था, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए था। The temples are thronged by devotees, इसमें एरर था। The passive voice here is awkward, अजीब सा लग रहा है मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे होना था devotees throng temples across India। ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए था, इस तरीके से ये चीज होनी चाहिए थी। तो इस वाले पार्ट में जो है वो यहाँ पे एरर दिया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चूज द करेक्ट नरेशन को आपको आइडेंटिफाई करना है। 2020 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसमें से कौन सा सही नरेशन आपके पास दिया हुआ है, इनकरेक्ट नरेशन आपको बताना है। इनकरेक्ट जो गलत है, करेक्ट नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो बाकी सारी सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्यों होगा आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जो पहला है, he said to his mother, where did you find my book yesterday? इन इनडायरेक्ट नरेशन, जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की बात करें ना, इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन मस्ट चेंज टेंस एंड वर्ड ऑर्डर। दिस सेंटेंस इज डायरेक्ट स्पीच नॉट नरेशन। ये जो है वो डायरेक्ट स्पीच में है। आप यहाँ पे गलती क्या है, क्योंकि ये तीनों जो है वो सेम स्ट्रक्चर में है, यहाँ पे ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। ये तीनों के तीनों किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में, और ये वाला जो है वो किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। इसीलिए आपके पास जो है ये वाला जो है आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कहता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सेंटेंस बताना है कि कौन सा करेक्ट है। 4 ऑप्शंस अगेन आपके पास है, टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2020 में पूछा गया है। आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सा है। वैसे तो हमारा जो फर्स्ट वाला है वो भी हमारा करेक्ट हो सकता था। यहाँ पे गांधी लिखा हुआ है, गांधी नहीं है आपके पास, गांधी है। इस वजह से ये वाला हम नहीं बोलेंगे कि ये वाला जो है वो सही है। इसके अलावा विल यू लेंड मी एनी मनी, गुड नाइट, आई एम प्लीज टू मीट यू, ही इज टू ओबीडिएंट नॉट टू कैरी आउट योर ऑर्डर। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है वो करेक्ट है हमारे पास। ये भी सही था, लेकिन यहाँ पे गांधी की जगह गांधी होना चाहिए था। बाकी सारा सही था, लेकिन बाकी ये सारे गलत हैं आपके पास। ही इज टू ओबीडिएंट
नॉट टू कैरी आउट योर वर्ड, ये यहाँ पर जो है वो सही होगा, बाकी में आपको यहाँ पे एरर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपके पास यहाँ पर भी जो है वो मेंशन किया है, ही इज टू ओबीडिएंट नॉट टू कैरी आउट वर्ड्स, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, द नेम शुड बी गांधी नॉट गांधी। ये जो मैंने आपको पिछला बताया उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, ये यहाँ पे दी हुई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से आपने जो है वो इन चीजों को जो है वो यहाँ पे सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके पास ये वाला। क्या कहा गया है, आपने यंग वन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे होंगे, टैट में भी पूछे जाते हैं, कमीशन में भी पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास है हेयर और इसका दिया हुआ है लिवरेट, फ्रॉग है इसका दिया है सिग्नेट, काउ है इसका दिया है हीफर, एलिफेंट है इसका दिया है काफ। तो देखो ये जो आपके पास यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि जो फ्रॉग है, फ्रॉग का जो यंग वंश है वो क्या होता है आपके पास, टेडपोल होता है। और ये जो यहाँ पे सिग्नेट दिया है, सिग्नेट क्या है आपके पास, जो स्वैन है, स्वैन का यंग स्वैन को बोला जाता है आपके पास सिग्नेट, ठीक है। जो यंग स्वैन है उसको बोला जाता है सिग्नेट। जो हेयर है यहाँ पे वो उसका लिवरेट ही होता है, एलिफेंट के बच्चे को हम क्या बोलेंगे, काफ बोलेंगे, काऊ के बच्चे को हम जो है वो काफ भी बोलते हैं और हीफर भी बोलते हैं। ये क्या होती है, जो फीमेल बछड़ी होती है ना, फीमेल काऊ जो होती है उसको बोला जाता है आपके यहाँ पे हीफर बोला जाएगा उसको, ठीक है। हेयर जो है वो किसका है, हेयर क्या है आपके पास, जो खरगोश होता है उसके बच्चे को बोला जाता है लिवरेट बोला जाता है। तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको चीजें बता दी कि सिग्नेट क्या है आपके पास, यंग स्वैन को बोला जाता है, ना कि फ्रॉग को। फ्रॉग के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेडपोल हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर रॉन्ग मॉडल इज यूज्ड। कहां पे रॉन्ग मॉडल यूज हुआ है, आपके पास चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में कहां पे है, हैड ही स्टार्टेड अर्लियर ही वुड हैव कॉट द ट्रेन, द अथॉरिटीज इम्पोज्ड लॉकडाउन सो दैट COVID-19 माइट नॉट ट्रांसमिट हैज फास्ट, शी नीड्स not join her office during lockdown, my grandparents would go to temple daily। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब भी आपके पास नीड नॉट आता है ना, यहाँ पे शी है, शी हमारा बेशक सिंगुलर है, लेकिन जब आपके पास नीड नॉट और डेयर नॉट, ये जो है हमारे मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी हम इन्हें बोलते हैं। तो जब भी नीड नॉट की बात आती है तो नीड्स नॉट नहीं होता है, नीड नॉट होता है और डेयर नॉट होता है जब वो एज अ हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज हो। जब मेन वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं अगर, तो मेन वर्ब के लिए आप नीड्स नॉट यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे शी के साथ में नीड नॉट होना चाहिए था, नीड्स नॉट नहीं होना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो मैंने आपको चीज यहाँ पे बताई। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, द हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी वर्ब लगेगी, तो हॉर्स एंड कैरेज जो है वो अपने आप में सिंगुलर होता है, जैसे राइस एंड करी है, एग एंड बेकन है। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब होगी, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब सिर्फ आपकी इज है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, वेयर टू नाउन्स रेफर्स टू अ सिंगल यूनिट। यहाँ पे सिंगल यूनिट को बता रहा है ये, इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी कौन सी आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। इस तरीके से ये आंसर हमारे पास बनेगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है इस चीज का। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। अपॉइंटेड टाइम से पहले ही वो आ जा रहा है, तो विच पार्ट ऑफ स्पीच इज बिफोर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या है आपके पास जो बिफोर है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, नाउन है, क्या है। ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, वो आ जा रहा है। देखो अपॉइंटेड टाइम से पहले क्या लगा है, द, तो ये आर्टिकल किसके लिए लग रहा है, आर्टिकल लगता है आपके नाउन और प्रोनाउन के लिए लग रहा है ना। तो यहाँ पे नाउन से पहले आर्टिकल आता है, नाउन से पहले ही आपके पास जो है वो प्रपोजिशन की पोजीशन है, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद हमारे पास क्या लगा है, यहाँ पे प्रपोजिशन की तरह यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बिफोर है वो रिलेशनशिप को शो कर रहा है बिटवीन केम एंड अपॉइंटेड टाइम, कि वो कब आ रहा है,
उसके अपॉइंटेड टाइम से पहले के बारे में बात हो रही है, आ रहा है अपॉइंटेड टाइम से पहले, तो ये इंडिकेट कर रहा है टाइम को, विच इज फंक्शन एज अ प्रपोजिशन, जो कि एक प्रपोजिशन की तरह जो है वो फंक्शन कर रहा है यहाँ पे। और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द न्यूज दैट ही इज डेड इज फॉल्स। यहाँ पे क्लॉज पूछा है आपके पास। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है जिसके पास अपना जो है वो सब्जेक्ट होता है और अपने पास जो है वो वर्ब होती है, उसको क्लॉज बोलते हैं। तो द न्यूज दैट ही इज डेड इज फॉल्स। तो ही इज डेड, यहाँ पे देख रहे हो, द न्यूज दैट ही इज डेड, ये जो चीज है ये किसके ऊपर जो है वो रिजल्ट डाल रही है? तो ये रिजल्ट डाल रही है उस न्यूज के ऊपर। जो न्यूज है, उस न्यूज से हमें पता चल रहा है कि वह जो मर गया ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो ये इसके ऊपर जब फल डाल रहा है, तो जब ये इस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर फल डाल रहा है, तो न्यूज क्या है हमारा? एक नाउन है, तो ये संज्ञा के ऊपर डाल रहा है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि क्या कहा गया है नाउन क्लॉज के लिए। नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि द क्लाउज दैट ही इज डेड एक्ट्स एज अ नाउन, ये जो है एज अ नाउन जो है वो एक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ न्यूज, न्यूज का ऑब्जेक्ट है, सो इट इज अ नाउन क्लॉज। मैंने आपको बता दिया कि वो फल किस चीज के ऊपर डाल रहा है, जो आपके पास अंडरलाइन पार्ट है, तो वो किस चीज के ऊपर फल डाल रहा है? वो नाउन के ऊपर फल डाल रहा है, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, तो अगर आप लोग कोर्स को परचेज करना चाहते हो, हमारे साथ में लाइव क्लासेस के दौरान जो है वो जुड़ना चाहते हो, तो आपके पास एक नंबर है 7018186561। इस नंबर पर आप जो है वो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और कोर्स को परचेज कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो लिंक है जहां पे दिया हुआ है, उसके थ्रू अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेज करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस के अलावा जो है वो रिकॉर्डेड भी फॉर्म में मिलेंगी और आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी कुछ भी अगर आप लोगों को डाउट है, जो भी चीज़ है, आप इस नंबर के थ्रू जो है वो सारी चीज़ों को, सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।